In the name of Allah, who is the Rahman and the Rahim. Myself, Mohsin Khan, your chemistry teacher. Hoping student you will be fine. Today lecture is chemical bond. तो चैप्टर नंबर 3 था केमिस्ट्री का, 9th क्लास केमिस्ट्री थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड के रिलेटेड। दूसरा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले तो हम इसको एक प्रॉपर वे से डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। दरअसल ये जो केमिकल बॉन्ड है ये एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको एक सब्सटेंस की सूरत में होल्ड करके रखती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास दो एटम्स हैं, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। तो ये जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है तो दूसरा इसको गेन कर रहा होता है, या एक एटम कंप्लीट अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा होता है, या अपने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो इसके नतीजे में इनके दरमियान ये जो अट्रैक्शन की एक फोर्स होती है जिसकी वजह से ये केमिकल बॉन्ड की मतलब केमिकल बॉन्ड जो होता है इनके बिटवीन, तो इसी सूरत में एक सब्सटेंस बनता है जिस सब्सटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स दैट होल्ड टुगेदर इन अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के बाद इसकी हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक मीन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आयंस, कि ये जो केमिकल बॉन्ड की टाइप है ये बिटवीन आयंस होती है। एक आयंस जो होता है वो कीटाइन होता है, दूसरा जो होता है वो होता है इनाइन। उसके बाद जो आती है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से आता है। मिसाल के तौर पर दो हमारे पास एटम है, तो ये एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी देता है, तो इस तरह एक पेयर इलेक्ट्रॉन का इनके बिटवीन आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके गिर्द भी रिवॉल्व करता है और दूसरा इसके गिर्द भी रिवॉल्व करता है। सो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये दोनों का होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। सो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी कर जाते हैं। तो इस तरह एक जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पर है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें जो एक एलिमेंट होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली दूसरे को डोनेट करता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जो लास्ट पर है वो है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मेटल्स, ये मेटल्स के दरमियान बनता है। सो जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो मेन टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड्स। हम इस लेक्चर में आयोनिक बॉन्ड को डिटेल के साथ देखेंगे। तो एक टर्म्स है जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम में जो वैलेंस शेल होता है उसमें पाए जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिस तरह ये सोडियम का एक एटम है, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें वो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अगर देखा जाए तो ये पहला शेल है, ये दूसरा K शेल है, ये L शेल है और ये M शेल है। इसको कहते हैं वैलेंस शेल। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मेटल है, अगर देखा गया जैसे ही देखा गया मेटल क्योंकि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर होते हैं और वहां पर प्रोटॉन नंबर कम होता है, प्रोटॉन मतलब उनकी तादाद कम होती है। सो जो प्रोटॉन होते हैं वैलेंस शेल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कम अट्रैक्ट करती हैं। सो जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का रुझान रखती हैं। तो इस बात को हम आगे डिस्कस करते हैं। जी, आयोनिक बॉन्ड है जैसा कि नाम से जाहिर है। अगर हम बात करें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर देखें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है जिसको हम मेटल्स का नाम देते हैं क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 2 और ग्रुप 1 के अंदर
ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का रुझान रखती हैं। क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि जो प्रोटॉन नंबर होता है वो कम होता है पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर। जब न्यूक्लियस चार्ज कम होगा, प्रोटॉन नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियस चार्ज, जब न्यूक्लियस चार्ज कम होगा तो बाहर पाए जाने वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये बहुत कम अट्रैक्शन के साथ अपनी तरफ खींचते हैं। सो जो मेटल्स हैं, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का रुझान रखती हैं। जिस तरह हमारे पास सोडियम की एक मिसाल है। उसके बाद अगर हम बात करें 3 से ग्रुप 17 तक, ग्रुप 15 से ग्रुप 17 तक जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी जो टेंडेंसी है, जो उनकी सलाहियत है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है। क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि अगर राइट साइड पर पीरियोडिक टेबल के जाएं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो एटम का साइज है वो कम हो जाता है। जब एटम का साइज कम होता है तो न्यूक्लियस बाहर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी जानिब एक वाज़िह फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। सो जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं जिनको गैसेस भी कहते हैं, ग्रुप 15 से 17 के एलिमेंट इनको गैसेस भी कहते हैं और नॉन मेटल्स भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का रुझान रखते हैं। सो ये जो एक एटम से दूसरे एटम में एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ये इसकी एक मैथमेटिकली फॉर्म है। जब मेटल्स नॉन मेटल्स को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं तो इस नतीजे में एक केमिकल बॉन्ड बनता है और उस केमिकल बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो इसकी ये एक दूसरी एग्जांपल है कि एक ऐसा बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। एक आपको मैं मिसाल देता हूं। जिस तरह हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो ये एक आयोनिक बॉन्ड है। इसकी रीजन ये है, अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो इसके लास्ट वाले वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। सो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखती हैं, सलाहियत रखते हैं। सो जो सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इज इक्वल टू सोडियम। जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, कीटाइन बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ क्लोरीन की एग्जांपल, क्लोरीन के अंदर 17 एलिमेंट्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4 10 12 एंड 5 17 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। क्योंकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट रूल को पूरा करना है। सो इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। सो ये जो एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम रिलीज करता है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करता है। सो जो एक मेटल से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से एक मेटल होती है, दूसरी नॉन मेटल होती है। जो मेटल होती है अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देती है। सो जो एक बॉन्ड बनता है इस नतीजे में, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, क्योंकि जो सोडियम है, सोडियम के अंदर देखा जाए ये पहला इसका शेल है और ये है दूसरा शेल। दूसरे शेल में इसके 8 पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देता है। सो जबकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ती है, वो इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेके एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा है
केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसकी टाइप्स, फर्स्ट वाली टाइप जो थी आयनिक बॉन्ड, हमने उसको डिटेल के साथ देखा। स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत से आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ केमिस्ट्री के, तो हमारे चैनल को फॉलो भी करें और बेल आइकन को भी हिट कर दिया करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।